तो परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से ये समय एक बार फिर से परमेश्वर ने प्रदान कर दिया है कि हम हनोक की पुस्तक के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। और हनोक की पुस्तक का अध्ययन जो हम कर रहे हैं, उस अध्ययन के अंदर आज हम चैप्टर नंबर 62, 63 और 64 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जहां पर हम इस बात को समझेंगे कि हनोक ने जल प्रलय भी उस समय तक नहीं आया था, तब हनोक ने इन बातों को भविष्यवाणी के तौर पर बता दिया था, लिख दिया था कि जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन, पहला आगमन नहीं, लेकिन जब दूसरा आगमन उसका होगा, उसके बाद इस पृथ्वी के ऊपर क्या कुछ होगा, परमेश्वर क्या करेगा, यीशु मसीह क्या करेगा और किस प्रकार से उन सारे लोगों का न्याय किया जाएगा जो पृथ्वी के ऊपर अधिकार रखते हैं। और बीते अध्ययन के अंदर भी हमने इस बात को देखा था कि किस प्रकार से धर्मियों को प्रतिफल यीशु मसीह के आने के बाद मिलेगा, कैसे धर्मियों को अनंत जीवन मिलेगा। उन सब बातों को हमने बीते लेसन के अंदर समझने का प्रयास किया था। और आज अपने उसी अध्ययन के अंदर हम आगे बढ़ेंगे और एक बहुत ही एक्साइटिंग लेसन आप लोग इस समय सीखने जा रहे हैं, इस समय जानने जा रहे हैं। एक ऐसा अध्ययन जो आपके रोंगटे खड़े करके भी रख सकता है। तो हनोक की पुस्तक और उसका 62वें अध्याय के पहले वचन से हम अपने अध्ययन को प्रारंभ करेंगे, जहां पर हनोक ने इस अद्भुत बात को बताया है। और किस बात को हनोक ने बताया है, यहां पर आप उसको पढ़ सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ है पहले वचन में, इसलिए प्रभु राजाओं को, सामर्थियों को, ऊंचे पद वालों को और जो पृथ्वी पर रहते हैं को आज्ञा देगा और कहेगा, यदि तुम चुने हुए को यानी कि मसीह को पहचानने के योग्य हो तो अपनी आंखें खोलो और अपना सींग ऊंचा करो। और आत्माओं का प्रभु उसको अपने महिमा के सिंहासन पर बिठाएगा और धार्मिकता की आत्मा उसके ऊपर उंडेली जाएगी और उसके मुंह के वचन से सारे पापी घात होंगे और उसके सामने से अधर्मी नाश होंगे। यहां पर हनोक जो है इस बात की भविष्यवाणी प्रदान करता है कि परमेश्वर जो है वो राजाओं को, पृथ्वी के जितने बड़े बड़े राजा हैं, सामर्थी लोग हैं और ऊंचे पद वाले हैं जो पृथ्वी पर रहते हैं। राजाओं का मतलब राजा भी हो सकता है और राजाओं का मतलब जो है वो पृथ्वी के पॉलिटिशियंस भी हो सकता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और दूसरे मंत्रीगण जो होते हैं, उनको भी यहां पर हम राजाओं की कैटेगरी में रख सकते हैं। सामर्थी जो हैं उनका मतलब हम यहां पर बहुत धनवान लोग जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं, पृथ्वी के सबसे धनवान जो हैं उनके बारे में यहां पर बात की जा रही है। ऊंचे पद वाले जो कि ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, उनकी बात यहां पर की जा रही है। और जितने पृथ्वी पर रहते हैं उन सबको प्रभु आज्ञा देगा कि अपनी आंखें खोलो और उसको पहचानने के अगर तुम योग्य हो, जो कि मेरा चुना हुआ है, मेरा मसीह है, तो तुम उसको पहचान लो। और दूसरे वचन में लिखा हुआ है, आत्माओं का प्रभु मसीह जो होगा, चुना हुआ जो होगा, उसको अपने महिमा के सिंहासन के ऊपर बिठाएगा। महिमा के सिंहासन के ऊपर, परमेश्वर की महिमा का सिंहासन जो है उसके ऊपर चुने हुए को यानी कि मसीह को बिठाया जाए। देखिए, जब जिब्राइल स्वर्गदूत मां मरियम के पास आया और मां मरियम को आकर के जिब्राइल ने यीशु के जन्म का समाचार सुनाया, तो वहां पर जिब्राइल जो था उसने एक भविष्यवाणी भी मरियम को प्रदान कर दी थी। और वो भविष्यवाणी थी कि जिब्राइल ने कहा था कि तेरे बेटे को पिता परमेश्वर जो है, सर्वशक्तिमान जो है, वो उसके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। यानी दाऊद का सिंहासन जो है वो तेरे बेटे को परमेश्वर प्रदान कर देगा। देखिए, दाऊद का सिंहासन जो था, जिसके ऊपर दाऊद विराजमान हुआ करता था, और दाऊद से पहले शाऊल उसके ऊपर विराजमान हुआ करता था, और शाऊल और दाऊद के बाद सुलेमान उसके ऊपर विराजमान हुआ करता था। यहां पर आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि परमेश्वर आखिर बताना क्या मांग रहा है और हनोक ने क्या बात बताई है, हनोक ने क्या कहा है।
जब इजराइलियों ने शमूएल के पास जा करके अपने लिए एक राजा की डिमांड करी, और परमेश्वर को जाकर के जब शमूएल ने ये डिमांड सुनाई, तो परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि इन्होंने राजा मांग करके तेरा नहीं लेकिन मेरा अपमान किया है, ताकि मैं इन पर राज्य ना कर सकूं। यानी इज़राइल का राजा कौन था? जब तक शाऊल राजा नहीं बना था, उस समय तक इज़राइल के ऊपर कौन शासन किया करता था? उस समय डायरेक्ट शासन जो किया करता था वो परमेश्वर किया करता था। इज़राइल का राजा जो है वो परमेश्वर खुद हुआ करता था। लेकिन परमेश्वर ने कहा, इन्होंने एक इंसानी राजा मांग करके तेरा अपमान नहीं, लेकिन इन्होंने मेरा अपमान किया है कि अब भविष्य में मैं इनका राजा ना रहूं। और उसके बाद परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाया। उसके बाद उसी गद्दी पे, जो परमेश्वर की गद्दी थी, उसके ऊपर परमेश्वर ने दाऊद को बिठाया। और दाऊद की मृत्यु के बाद जब सुलेमान राजा बना, तो बाइबल के अंदर इस बात को लिखा हुआ है कि सुलेमान राजा बनने के बाद परमेश्वर के सिंहासन पर विराजमान हुआ। ये बाइबल में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि सुलेमान परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर विराजमान हुआ, क्योंकि इज़राइल का जो सिंहासन था वो परमेश्वर का था, जो उसने शाऊल को, दाऊद को, सुलेमान को और सुलेमान के बाद दूसरे मनुष्यों को, दूसरे यहूदियों को प्रदान कर दिया था। और उसी सिंहासन के लिए जिब्राइल ने कहा था मरियम को कि सर्वशक्तिमान जो है वो तेरे बेटे को दाऊद का सिंहासन, यानी खुद का सिंहासन जो है वो प्रदान कर देगा। और यहां पर हनोक जो है वो इस बात को कहता है कि प्रभु, आत्माओं का प्रभु जो है, पिता परमेश्वर जो है, वो अपना सिंहासन, अपना महिमा का सिंहासन जो है वो उसके ऊपर चुने हुए को बिठाएगा, मसीह को बिठाएगा। परमेश्वर का सिंहासन जो कि यरूशलेम के अंदर स्थित है, परमेश्वर का सिंहासन जो मोरिया पर्वत के ऊपर स्थित है, परमेश्वर का वो मंदिर जो मोरिया पर्वत के ऊपर बना हुआ था, अंत के दिनों में वो मंदिर वापस से बनेगा, जिसकी तैयारियां अभी इज़राइल के अंदर चल रही हैं। और इसीलिए यशायाह ने अपनी भविष्यवाणी के अंदर इस बात को कहा है कि जब यरूशलेम के अंदर मसीह के द्वारा न्याय किया जा रहा है, तो यशायाह इस बात को कहता है कि परमेश्वर के मंदिर से कोलाहल का शब्द जो है वो सुनाई दे रहा है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा अपने शत्रुओं को उनकी करनी का फल दे रहा है। यानी कि मैंने आपको यह बात पहले भी बताई थी कि मोरिया पर्वत जो है उसके नीचे किद्रोन घाटी पाई जाती है पूरब दिशा में, और किद्रोन घाटी के यहां पर पास में जैतून पर्वत पाया जाता है। जैतून पर्वत और मोरिया पर्वत के बीच का जो जमीन है उसको किद्रोन घाटी के नाम से जाना जाता है, यहोशापात की तराई के नाम से उसको जाना जाता है। और पूरी दुनिया के लोग, जब न्याय होगा तो उस यहोशापात की तराई में, किद्रोन घाटी के अंदर, उस समय पूरी दुनिया के लोग खड़े रहेंगे, और एक एक जन जो है वो न्याय के लिए मोरिया पर्वत पर जाएगा। और इसीलिए वहां पर यशायाह ने इस बात को बताया है कि परमेश्वर के मंदिर से कोलाहल का शब्द सुनाई दे रहा है, क्योंकि यहोवा यानी कि यीशु मसीह जो है वो अपने शत्रुओं को उनकी करनी का फल दे रहा है। और यहां पर हनोक ने एक और बात को बताया है। हनोक इस बात को कहता है कि मसीह जो होगा, चुना हुआ जो होगा, जिसको परमेश्वर अपने महिमा के सिंहासन के ऊपर बिठाएगा, वो चुना हुआ अपने मुंह के वचन के द्वारा जो उसके शत्रु होंगे उनका न्याय कर देगा, उनका नाश कर देगा। दुनिया के सारे पॉलिटिशियंस जो हैं, सारे धनवान लोग जो हैं, राजा और रानी जो हैं, दुनिया के सारे ऊंचे पद वाले बड़े बड़े ऑफिसर्स जो हैं, जो पृथ्वी के ऊपर अधिकार रखते हैं, वो उस दिन मसीह के सामने खड़े हुए होंगे। और परमेश्वर कहता है कि तुम अगर इस योग्य हो तो तुम मेरे चुने हुए को पहचान लो। देखिए, एक बात यहां पर आप सुनिए, मेरी बहुत ध्यान से आप समझिए। पहचाना उसको जाता है जिसको पहले देखा हुआ होता है। जिसको पहले हमने देखा है उसी को तो पहचाना जाता है, जिसको हमने देखा ही नहीं उसको कैसे पहचानेंगे। अब आज
यदि आदम और हवा जीवित होकर के दुनिया के सामने आ जाएं, बीबीसी पे सीएनएन के ऊपर आकर के इंटरव्यू दें, तो क्या हम पहचान लेंगे कि वो आदम और हवा हैं? हमने तो उनको देखा ही नहीं है, हमने तो उनको देखा ही नहीं। तो यहां पर जब परमेश्वर कह रहा है कि तुम अगर इस योग्य हो तो मेरे चुने हुए को पहचान लो, पहचाना उसको जाता है जिसको पहले देखा होता है या जो पहले इस पृथ्वी के ऊपर रहा होता है। यानी कि यहां पर हनोक इस बात को प्रकट कर रहा है कि मसीह जो है उसका पहला आगमन इस पृथ्वी पर नहीं हो रहा है, लेकिन उसका दूसरा आगमन इस पृथ्वी पर हो रहा है। उसके बारे में पृथ्वी के सारे राजाओं ने, सामर्थियों ने, ऊंचे पद वालों ने सुना है, उसकी तस्वीरों को देखा है, चाहे काल्पनिक तस्वीरों को देखा है, लेकिन उसकी तस्वीरों को भी उन्होंने देखा है। उनको पता है कि यीशु मसीह जो है वो एक यहूदी है, उसके बारे में वो जानते हैं। इसलिए जब वो उसको आता हुआ देखेंगे तो वो उसको पहचान लेंगे। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसके 7वें वचन के अंदर लिखा हुआ है कि लोग, हर कुल के लोग जो है अपनी छातियां पीटेंगे जब वो यीशु मसीह को वापस आता हुआ देखेंगे, वापस आता हुआ देखेंगे। और अपने मुंह के वचन से यीशु मसीह जो है वो न्याय कर देगा, उनका नाश कर देगा। और ये बात जो है वो सिर्फ हनोक के द्वारा नहीं बताई गई है, लेकिन प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय और उसके 15वें वचन को पढ़ें तो वहां पर भी इसी बात को बताया हुआ है कि यीशु मसीह अपने मुंह की तलवार से, यानी अपने वचन के द्वारा दुष्टों का नाश कर देगा। और इसी बात को यशाया उसका 11 अध्याय और उसके 4थे वचन के अंदर भी बताया हुआ है कि अपने मुंह के सोटे के द्वारा या वचन के सोटे के द्वारा परमेश्वर जो है वो न्याय करेगा, न्याय करेगा, सबका न्याय करेगा। ये राजा, सामर्थी, ये लोग जो है, जो आज बड़े फूलते हैं, बड़े बड़े काफिलों के अंदर निकलते हैं, अत्याचार करते हैं, दुष्टता करते हैं, इन सब का न्याय जो है वो एक दिन हो जाएगा। सारे धनवानों का, जो सामर्थी धनवान है, उनका न्याय एक दिन हो जाएगा। जल प्रलय भी नहीं आया था, उससे भी पहले हनोक इन बातों की भविष्यवाणी अपनी पुस्तक के अंदर प्रदान कर रहा था। और कोई भी भविष्यवाणी वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं दे रहा था। ऐसी कोई सी भी बात हनोक की पुस्तक में हनोक ने नहीं लिखी है जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो, जो बाइबल के खिलाफ जाती हुई हमको दिखाई दे रही हो। वही बातें वो बता रहा था जो कि बाइबल के अंदर भी हमको पढ़ने को मिलती है। उसके बाद हनोक की पुस्तक में हनोक आगे क्या कहता है, इसी समय के विषय में जबकि न्याय किया जाएगा। तो यहां पर 3रे वचन के अंदर हनोक कहता है, उस दिन राजा, सामर्थी, ऊंचे पद वाले और जो पृथ्वी को थामे रहते हैं खड़े होंगे, और वे देखेंगे और पहचानेंगे कि कैसे वे अपने महिमा में सिंहासन पर बैठेगा। और धार्मिकता का न्याय उसके सामने किया जाएगा और उसके सामने कोई झूठ नहीं बोल पाएगा। और उनके ऊपर संकट आएगा जैसे स्त्री पर जच्चा की पीड़ा, जिसके लिए जन्म देना कठिन होता है जब उसका बच्चा गर्भ के मुहाने में प्रवेश करता है और वे जन्म देते समय पीड़ा में होती है। वे एक दूसरे को देखेंगे और भयभीत हो जाएंगे जब वे इस मनुष्य के पुत्र, यानी कि स्त्री का पुत्र या स्त्री के वंश को अपने महिमा के सिंहासन पर बैठे देखेंगे। तब उनके मुख उदास हो जाएंगे और पीड़ा उनको घेर लेगी। यहां पर हनोक के द्वारा इस बात को बताया हुआ है कि जो बहुत सारे राजा लोग, सामर्थी लोग, ऊंचे पद वाले जो पृथ्वी को थामे रहते हैं, यानी कि वो पृथ्वी को इस प्रकार से अपने हाथ में रखते हैं कि पूरी पृथ्वी उनके अधिकार में रहती है, उनकी आज्ञा के द्वारा ही पृथ्वी के ऊपर सारे काम होते हैं। ऐसे लोग जो होंगे, उनमें से कई सारे राजा, कई सारे सामर्थी धनवान, कई सारे ऊंचे पद वाले यीशु मसीह को पहचान लेंगे। वो पहचान लेंगे उसको कि ये वही है जो 2000 साल पहले आया था और जिसको हमने तुच्छ जाना था। सुसमाचार सुनाने वाले आए, लेकिन हमने उनको वहां से भगा दिया, हमने उनको मारा, हमने तिरस्कार किया कि ये सब बेकार की बातें हैं। वो सब उसको पहचान लेंगे
और यहां पे लिखा है उनके मुख के ऊपर उदासी छा जाएगी, वो एक दूसरे की शक्लें देखेंगे कि ये क्या हो गया। सबसे बड़ा राजा जो है वो तो आ गया, एक दूसरे की शक्ल देखेंगे, उनके मुख उदास हो जाएंगे, वो भयभीत हो जाएंगे। और उनकी हालत कैसी हो जाएगी? उनकी हालत जो है वो उस गर्भवती स्त्री की तरह हो जाएगी जो जो बच्चा जन्म देने की पीड़ा के अंदर होती है, पीड़ा के अंदर होती है। देखिए, पौलुस ने इन्हीं शब्दों का उपयोग किया था पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसके 3 वचन में। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसके 3 वचन में पौलुस ने कहा था कि जब लोग कहते होंगे कि कुशल है, शांति है, तो उनके ऊपर एक का एक विनाश आ पड़ेगा, जैसे गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। पौलुस ने इस बात को कहा था। जब लोग कहते होंगे कुशल है, शांति है। आज देखिए, जो क्रिश्चियन सर्किल है, मसीही समाज जो है, उसके अंदर भी कई सारे मसीहों के द्वारा और कई सारे जो पास्टर हैं या कई सारे जो प्रचारक हैं, उनके द्वारा भी बार बार इस बात को प्रचार किया जाता है कि कुशल है, शांति है, सब कुछ अच्छा है, और परमेश्वर अभी कोरोना वायरस को खत्म करने के बाद आपको आशीष देगा, आपको ये कर देगा, आपको वो कर देगा, आपको इतना ब्लेस कर देगा, सब कुछ कर देगा। वो परमेश्वर कर देगा, वो उसका लुकआउट है, वो परमेश्वर का काम है, उसको जो करना है वो करेगा। उसको करना है आशीष देनी है तो देगा, नहीं देनी है तो नहीं देगा। आप क्या कर लोगे? अगर परमेश्वर आशीष नहीं देगा तो आप कर क्या लोगे? आप कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। तो आज क्या हो रहा है कि शांति है, शांति है, शांति है, और जिस समय यरूशलेम का और यहूदा का विनाश होने जा रहा था, परमेश्वर भयानक रूप से क्रोधित था यहूदा पर और यरूशलेम के ऊपर, यहूदियों के ऊपर क्रोधित था। उस समय भी ऐसे भविष्यवक्ता आते थे जो इस बात की भविष्यवाणी करते थे कि कुशल है, शांति है। और इसीलिए यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर ने कहा था कि ऐसे भविष्यवक्ता आकर के मेरे नाम से भविष्यवाणियां करते हैं कि कुशल है, शांति है, लेकिन शांति तो है ही नहीं, शांति तो है ही नहीं। दुनिया के अंदर इतना खून खराबा हो रहा है, दुनिया के अंदर इतनी प्राकृतिक विपदाएं आ रही हैं, हर दिन अखबारों के अंदर हमको हत्याओं की, बलात्कारों की, चोरियों की और बहुत ही ज्यादा भयानक अपराधों की खबरें पढ़ने को हमको मिलती हैं। पूरी दुनिया जो है वो दहली हुई है, और आज प्रचार क्या किया जा रहा है कि दुनिया में शांति है, यानी कि साफ तौर से झूठ बोला जा रहा है। इसको कहते हैं सफेद झूठ, काला झूठ नहीं, ये सफेद झूठ है कि आप रियलिटी को देखते हुए भी नहीं मानो कि शांति है ही नहीं। परमेश्वर का दंड आने की ये पृथ्वी जो है वो तैयारी कर रही है, मानव पीढ़ी जो है वो तैयारी कर रही है कि परमेश्वर का दंड आ सके। और लोग बोल रहे हैं कि शांति है, कुशल है, जबकि शांति तो है ही नहीं। आज वो दिन है जो परमेश्वर की प्रशंसा का दिन है, वो उद्धार दे रहा है, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमेशा ऐसा नहीं करता रहेगा। परमेश्वर ने नूह के जमाने में भी लोगों को समय दिया था, लेकिन उसके बाद जल प्रलय आया था। और इसीलिए पौलुस ने कहा, भविष्यवाणी पौलुस ने करी, पौलुस ने कहा कि जब लोग कहते होंगे कि कुशल है, शांति है, और आज यही तो कहा जा रहा है कि कुशल है, शांति है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे ये पास्टर सचिन जो हैं वो तो फालतू की बातें करते रहते हैं कि अंत आ रहा है, अंत आ रहा है। अरे कोई अंत नहीं आएगा। 2000 सालों से लोग ऐसे ही बोलते हुए आ रहे हैं कि अंत आ रहा है, 2000 सालों से बोलते हुए आ रहे हैं कि अंत आ रहा है। ये एक जीवित गवाही है। ये बातें जो हैं वो हर पीढ़ी के लोगों को सुनाई गई हैं कि अंत आ रहा है। ये बातें जो है वो उनके ऊपर गवाही दे देंगी न्याय के दिन कि तुमको तो बोला गया था, बताया गया था कि अंत आ रहा है, तुमने क्या किया? तुमने तो कहा ये सब बेकार की बातें। कि पौलुस जो है उसने इस बात को कहा है कि जैसे गर्भवती स्त्री के ऊपर पीड़ा आ जाती है, उसी प्रकार से अंत के दिनों के लोग जो होंगे, जो इस बात को बोलेंगे, इस बात को कहेंगे कि
अभी तो कुशल है, शांति है, उनके ऊपर एकाएक ही विनाश आ जाएगा। और यहां पर हनोक जो है वो भी इसी बात को बता रहा है कि ऐसे लोग जो कि परमेश्वर के चुने हुए का इनकार करेंगे, जब वो यीशु मसीह को पहचान जाएंगे उसके सेकंड कमिंग पर, कि वास्तव में ये वही परमेश्वर का पुत्र है, यही मनुष्य का पुत्र है जिसका सुसमाचार 2000 सालों से प्रचार किया जा रहा है, तो वो पछताएंगे, उनके मुंह पर उदासी छा जाएगी और वो बहुत ही ज्यादा भयभीत जो है वो हो जाएंगे। लेकिन यहां पर एक और बात जो है वो हनोक के द्वारा बताई गई है। यदि आप उसको यहां पर देखें तो यहां पर इस बात को लिखा हुआ है कि जब वे 5वें वचन में, जब वे इस मनुष्य के पुत्र को, और कुछ कुछ ट्रांसलेशंस जो हैं हनोक की पुस्तक के, उसमें मनुष्य के पुत्र की जगह स्त्री का पुत्र या स्त्री का वंश भी कहा गया है। तो जब वो इस मनुष्य के पुत्र को यानी स्त्री के पुत्र को, स्त्री का पुत्र यानी मरियम का बेटा जो है उसको, या स्त्री का वंश जो है जिसके बारे में उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसके 15वें वचन के अंदर भविष्यवाणी दी गई थी कि स्त्री का वंश तेरा सर कुचल देगा। यानी कि हनोक जो है वो 3 बातें एक साथ हमको बता रहा है। वो यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र बोल रहा है, वो उसको स्त्री का पुत्र बोल रहा है, जो इस बात को वो उस बात के ऊपर जोर दे रहा है कि वो कुंवारी स्त्री का पुत्र है। साथ ही साथ वो उसको स्त्री का वंश भी बोल रहा है, यानी कि वही बात जो उत्पत्ति 3:15 में लिखी हुई है। और मैंने पहले भी ये बात आपको बताई थी कि ऊपर आसमान में एक नक्षत्र मंडल पाया जाता है जिसको परमेश्वर ने बनाया। उस नक्षत्र मंडल को कन्या नक्षत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। और ये कन्या नक्षत्र मंडल जो है, प्राचीन काल से ही इस बात को माना जाता रहा है कि ये कन्या जो है वो एक कुंवारी कन्या है। ये वर्जिन जो है उसका नाम वर्गो है। वर्गो का मतलब होता है वर्जिन, यानी ये कन्या नक्षत्र मंडल जो है वो एक वर्जिन लड़की है। और प्राचीन स्टार चार्ट्स का अध्ययन यदि आप करें, प्राचीन जो तारों के मानचित्र हैं उनका अध्ययन आप करें, तो उनके अंदर बताया हुआ है कि ये कन्या नक्षत्र मंडल जो है, ये कुंवारी कन्या जो है वो एक यहूदी कन्या है। वो एक यहूदी कन्या है, यानी कि पूरा सुसमाचार जो है वो आसमान के तारों के अंदर परमेश्वर ने दर्ज किया हुआ है। अब कौन इंसान जिसका विवेक जागा हुआ है वो इसको नजरअंदाज कर सकता है। और मेरी जो बुक है तारों में सुसमाचार, उसके अंदर मैंने विस्तार से तारों के बारे में बताया है। स्टार चार्ट्स उसके अंदर मैंने दिए हैं, जो प्राचीन काल से स्टार चार्ट्स यूज किए जाते हैं, कैसे प्राचीन तारों के नाम हिब्रू भाषा में, अरेबिक भाषा में और अलग अलग भाषाओं के अंदर जो नाम तारों के हैं, वो सारे तारों के नामों का मतलब जो है वो एक ही होता है। और इसीलिए तारों के नाम परमेश्वर के द्वारा खुद रखे गए थे। तो यहां पर मसीह के बारे में वही बात जो है वो हनोक के द्वारा बताई गई है, जो बात हम बाइबल के अंदर मसीह के बारे में पढ़ते हैं। हनोक की पुस्तक में गड़बड़ियां जरूर से नॉस्टिक्स के द्वारा की गई, यहूदी फरीसियों के द्वारा की गई। क्यों की गई? क्योंकि हनोक की पुस्तक एकमात्र ऐसी पुस्तक है बाइबल के बाहर जो इस बात को प्रमाणित करती है कि यीशु मसीह ही यहूदियों का मसीह है। और इसीलिए फरीसी लोग जो थे उन्होंने हनोक की पुस्तक में कई जगह पर टेक्स्ट जो है उसको चुरा लिया, उसको हटा दिया। कई जगहों के ऊपर फरीसी लोग जो थे उन्होंने टेक्स्ट के अंदर गड़बड़ियां कर दी, ताकि हनोक की पुस्तक की ऑथेंटिसिटी के ऊपर हमेशा सवालिया निशान जो है वो बना रहे। लेकिन फिर भी हनोक की पुस्तक जो है वो यीशु मसीह को ही यहूदियों का मसीह घोषित कर देती है, बता देती है।